और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात कि किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी कहाँ पे, वो सबसे इम्पोर्टेंट देखना है। जैसे मैं एक नॉर्मली चार्ट के माध्यम से समझा रहा हूँ, है ना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो आरआरबी एनटीपीसी की ग्रेजुएशन लेवल की जो भर्ती आई थी, उसके 14 सितंबर से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और अब लोगों के मन में कई ख्याल आना शुरू हो चुके होंगे कि मेरे को कौन सा जोन सेलेक्ट करना चाहिए ताकि वहाँ से कट ऑफ कम जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि हर कोई का ये सपना है कि मेरे को जॉब लेनी है और जॉब लेने के लिए अच्छा जोन सेलेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि रेलवे में कभी कभी किसी जोन से 80 मार्क्स पे भी सिलेक्शन नहीं होता है और किसी जोन से 70 मार्क्स अगर भी आप लेके आ गए हो तो उस पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन इसमें जो कट ऑफ रहता है ना, कट ऑफ तो आपको कोई बता ही नहीं सकता। खुद आरआरबी वाले भी आंसर की और एग्ज़ाम होने से पहले तो कट ऑफ वो भी नहीं बता सकते कि किस जोन से कितनी कट ऑफ जाएगी। लेकिन हम सब एक आइडिया दे सकते हैं और आपको सबसे इम्पोर्टेंट कि किन चीज़ों का ख्याल रखना है। फॉर्म जो आप अप्लाई करोगे जोन सेलेक्ट करने का, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, ताकि आपको बाद में कहीं पछताना नहीं पड़े। क्योंकि अभी बेरोज़गारी में सबके मन में एक ही सवाल रहता है कि चाहे से मेरे को विदेश भेज दे, दुबई भेज दे, श्रीलंका भेज दे, कहीं पे भी भेज दे, बस एक सरकारी नौकरी दे दे। क्योंकि हर कोई की इस बड़ी जो बेरोज़गारी का दौर है, इसमें हर कोई सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है। और अच्छी बात है, सरकारी नौकरी लेना भी चाहिए। अगर आप मेहनत करोगे तो सरकारी नौकरी मिलेगी भी सही। तो आज हम बताएंगे कि आपको जोन से जो आप सेलेक्ट करोगे उसके लिए आपको किन किन बातों का सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। क्योंकि जैसे अगर आप एक बार नौकरी लग गए, नौकरी लगने के बाद ऐसा नहीं हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। उन सभी चीज़ों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि जो नए छात्र हैं, पहली बार कंपटीशन का फॉर्म अप्लाई करेंगे, उनको इस बात का मालूम नहीं होगा कि रेलवे में फॉर्म जो जोन होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे कि 21 आरआरबी हैं। आरआरबी का मतलब है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो आपका सिलेक्शन करते हैं। 21 आरआरबी हैं। 21 आरआरबी में से आप किसी एक आरआरबी से फॉर्म भर सकते हो। जैसे अगर कोई राजस्थान का है, यूपी का है, तो वो तमिलनाडु से जो चेन्नई बोर्ड है वहाँ से फॉर्म भर सकता है। मतलब आप कहीं से भी किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, आप किसी भी आरआरबी से एक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब अप्लाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहले तो होम स्टेट की बात करें, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये रहता है कि मैं ज़्यादा दूर नौकरी नहीं करूँगा, मैं तो केवल घर के पास में नौकरी करूँगा। तो एक देख ले कि जो अपना स्टेट है उसमें रेलवे के कौन कौन सा आरआरबी आता है। जैसे उसमें फिर अलग अलग डिवीज़न होते हैं प्रत्येक जोन में। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे बताएं कि जो राजस्थान है, राजस्थान वाला हिस्सा है, उसमें एक आता है अजमेर जोन। अजमेर में आते हैं जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, ये 4 डिवीज़न है तो राजस्थान में आते हैं। लेकिन जैसे WCR है, जो भोपाल बोर्ड है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, तो उसमें जो कोटा, सवाई माधोपुर जैसे कोटा डिवीज़न है, तो कोटा डिवीज़न WCR में आता है। ये मतलब ऐसे स्टेट वाइज का सिस्टम नहीं रहता, ये रेलवे का अलग मैप रहता है। तो आप एक बार जैसे अपने राज्य का मैप देख सकते हो गूगल पे डाल के, कि रेलवे मैप जो भी आप डाल के चेक कर सकते हो। वो जैसे भी जो उदयपुर वाला राजस्थान में भाग है, जैसे उधर रतलाम के उधर चित्तौड़गढ़, उदयपुर, वो हिस्सा है वो WR में आता है, वेस्टर्न रेलवे में आता है, मतलब अहमदाबाद बोर्ड जोन में आता है। इसलिए मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये यूपी है, बिहार है, MP है, तो उसका जैसे भोपाल है तो भोपाल MP में ही है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यूपी है, यूपी में इलाहाबाद भी है, गोरखपुर भी है, और जो NR आता है वो भी NR भी आता है। जैसे इसलिए ये तो आपको देखना है कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो और किस स्टेट में कौन सा डिवीज़न है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि डिवीज़न एक, जैसे गोरखपुर है कि यूपी में है तो गोरखपुर यूपी में रहेगा, वो अन्य राज्यों में भी रहता है। तो एक तो ये बात देखनी है कि आप होम स्टेट को देख ले। अब कि नहीं, मेरे को तो वहीं जो करनी है होम स्टेट में, मैं बाहर अपने
जो अपना राज्य है उससे बाहर नौकरी नहीं कर सकता है, नहीं कर सकती, तो ये चीज़ देख लेना होम स्टेट में बढ़ने का। लेकिन उसके लिए फिर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक इम्पॉर्टेंट है नंबर ऑफ वैकेंसी, कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, क्योंकि हर जोन में अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग वैकेंसी है, और अलग अलग पोस्ट की अलग अलग वैकेंसी है। वह आपको जो रेलवे का फुल नोटिफिकेशन है उसमें देखने को मिलेगा कि कहाँ पे किस जोन से कितनी वैकेंसी है। तो एक चीज़ तो ध्यान देने योग्य ये बात है कि वहाँ पे वैकेंसी देखना है आपको, और नंबर ऑफ़ योर कैटेगरी वैकेंसी का मतलब अपनी कैटेगरी की वैकेंसी वहाँ पे कितनी है। जैसे क्योंकि जो फॉर्म जब निकलते हैं ना तो ये देख के निकलते हैं कि वहाँ पे किस कैटेगरी का कितना कोटा है, और वहाँ पे उस कैटेगरी की वैकेंसी खाली है कि नहीं है, तो उसके हिसाब से वैकेंसी आती है। तो वो चीज़ आपको देखना है, ध्यान देना है कि कहाँ पे किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है, आप किस कैटेगरी से आते हो। जैसे अगर आप एससी से हो, अगर वहाँ पे एससी की 0 वैकेंसी है, अगर आपने वहाँ से फॉर्म भर दिया तो फिर आपको एक तरह से जनरल में जाना पड़ेगा, जनरल वाली कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। इसलिए ये चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, हालांकि कट ऑफ तो कोई बता नहीं सकता कि अब कट ऑफ कितना जाएगा, लेकिन उससे एक आइडिया लगता है कि हाँ लगभग ये जो कुछ जोन रहते हैं जिनसे में से कट ऑफ हाई जाता है। जैसे अगर हम देखा जाए तो जैसे अजमेर, इलाहाबाद, जो प्रयागराज जोन है, प्रयागराज, अजमेर, चंडीगढ़, ये भोपाल, इनसे मतलब थोड़ी कट ऑफ हाई रहती है, हाई देखने को मिलती है। हालांकि ये कोई कह नहीं सकता, कम भी चली जाए तो चली जाए, ऐसा कुछ कहने वाला नहीं है, लेकिन वैकेंसी के ऊपर रहता है। कट ऑफ का तो हम बताएंगे अभी वीडियो में आगे कि कट ऑफ किन किन चीज़ों पे मैटर करती हैं, है ना। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखना है एक बार। और PWD, जो PWD कैंडिडेट है वह अपनी वैकेंसी चार्ट में ज़रूर देख ले कि उस जोन से जिससे अपन फॉर्म भर रहे हैं अपन किस कैटेगरी के हैं, क्योंकि PWD में भी अलग अलग कैटेगरी के रहते हैं। जैसे कुछ हैंडीकैप है, कुछ ब्लाइंडनेस वाला है, तो वो सब अलग अलग, तो उसके हिसाब से देख ले कि अपनी कैटेगरी की वैकेंसी वहाँ है कि नहीं है, वो चीज़ आपको देखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात कि किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी कहाँ पे, वो सबसे इम्पोर्टेंट देखना है। जैसे मैं एक नॉर्मली चार्ट के माध्यम से समझा रहा हूँ, है ना। जैसे कि यह कोई स्टेशन मास्टर में किसी की ख्वाहिश है कि मेरे को तो स्टेशन मास्टर बनना है, तो वहाँ पे ये चीज़ देखना है कि अपनी के जैसे ये जो UR की यहाँ 20, EWS की 6, OBC की 7, SC की 0, ST की 4, PWD की 1। तो आपको अगर यहाँ पे अगर 0 सीट स्टेशन मास्टर की SC कैटेगरी से है तो उसको यहाँ से फॉर्म नहीं भरना चाहिए, उसको वहाँ से उस जोन से फॉर्म भरना चाहिए कि मेरे को तो स्टेशन मास्टर बनना है, जहाँ पे उसकी कैटेगरी की अच्छी खासी वैकेंसी हो, उस जोन से उसे फॉर्म अप्लाई करना है। और मेडिकल वाला जो इसमें सिस्टम ये है कि जैसे किसी जोन से अधिकतर कम से कम 40-50 वैकेंसी तो स्टेशन मास्टर की है ना, और वहाँ पे 2-3 या 1 वैकेंसी अन्य कैटेगरी की है। बाकी सारी कैटेगरी की जो स्टेशन मास्टर वाली है वो स्टेशन मास्टर वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ। और जैसे TT की पोस्ट, कलर की पोस्ट यहाँ पे काफ़ी कम है किसी जोन से, और यहाँ पे स्टेशन मास्टर की 40 से 50 है। और कोई कैंडिडेट चश्मा लगाता है तो उसको यहाँ से फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको देखना है कि कहाँ पे स्टेशन मास्टर की, जैसे अगर आप चश्मा लगाते हो तो आप चश्मा मेडिकल में फेल हो जाओगे स्टेशन मास्टर के में, और यहाँ पे तो ज़्यादा स्टेशन मास्टर की वैकेंसी थी, और यहाँ पे अगर आप इसमें फेल हो जाओगे तो यहाँ पे आप हट ही गए बिल्कुल स्टेशन मास्टर की में, और ज़्यादा वैकेंसी उसी की थी, आपको वहाँ चांस था, अच्छी खासी वैकेंसी भी थी, तो आपको यहाँ चांस था। लेकिन अब ये चांस आपका गया, फिर आपको चांस मिलेगा जहाँ पे 1 या 2 या 3 ही पोस्ट हैं। जैसे वो गुड्स गार्ड की 4-5 पोस्टें, केवल 1-2 पोस्टें, तो आपको ये नुकसान हो सकता है। यहाँ ये चीज़ देखना है कि मैं किस मेडिकल के लिए फिट हूँ, कि जो हमने इसके लिए भी अलग से वीडियो बना रखा है कि A1 इसमें चलता है, B1 वाला है एक तो, और एक C2 है, और A2 और A3, इसमें अलग अलग जो मेडिकल है उसके लिए अलग अलग मैंने वीडियो बना रखी है कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है किस पोस्ट के लिए कौन सा चाहिए होता है, उसके लिए देख लेना आप। तो उसको चीज़ को आपको देखना है सबसे पहले कि कहाँ पे किस जोन में किसकी वैकेंसी ज़्यादा है, ताकि मैं उसके क्वालिफाई कट ऑफ को कर सकूँ या नहीं कर सकूँ। और ये चीज़ भी देखना है कि जैसे आपको अगर, हालांकि टाइपिंग तो सीख जाते हैं, जैसे किसी जोन से अगर टाइपिंग की सीट ज़्यादा है
कि टाइपिंग की यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, 40-50 सीट है, और अन्य जिनमें टाइपिंग नहीं है उनकी 1-2 ही पोस्ट हैं। अगर आप टाइपिंग में फेल हो जाते हो तो फिर आप जब फेल हो गए तो फिर आप तो इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो ही नहीं सकते, फिर आप ये 1-2 पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे तो ज़रा सी बात यहाँ कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ें ध्यान देने की बातें कि मेडिकल वाली, कि मैं इसके मेडिकल में फिट हूँ, तो क्या वहाँ पे जिनमें लो कैटेगरी का मेडिकल होता है वहाँ पे अच्छी वैकेंसी है तो आपको वहाँ से अप्लाई करना चाहिए। जैसे किसी का सपना है, अधिकतर लड़कियों का एक ही सपना रहता है कि मेरे को तो बस टेटी बनना है और कुछ ना बनना बस। तो जो ग्रेजुएशन वाले जो पोस्ट है ना, वो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, यह एक टीटी की पोस्ट है, मतलब डायरेक्ट डिप्टी सीटीआई के लिए। तो आपको वहाँ पे ये देखना है, ये नहीं देखना कि हाँ यहाँ पे मेरी कैटेगरी की कुल टोटल 50 वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ये 50 में ये देखना है कि यहाँ पे टीटी की पोस्ट कितनी है, या तो अगर मान लो 1 पोस्ट हो, 0 पोस्ट हो, 4 पोस्ट हो, और अन्य जैसे स्टेशन मास्टर की 40 पोस्ट हो, ट्रेन मैनेजर की 50 पोस्ट हो, और यहाँ पे जो टीटी वाली पोस्टें 1-2 ही पोस्टें, तो आपको ये चीज़ देखना है। ऐसा नहीं है कि मैंने तो ये देख के बता था कि मेरे तो 50, मेरे उस जोन से हमारी कैटेगरी की 50 वैकेंसी है तो मैंने तो इसलिए डाल दिया वहाँ पे फॉर्म। ये भी देखना है कि आपको बनना क्या है, कि किस पोस्ट के लिए आपको सिलेक्शन लेना है, फिर उसी के हिसाब से जोन चॉइस करें कि वहाँ पे किस जोन में, पूरे चार्ट को देखना किस जोन में कितनी वैकेंसी है, कितनी कैटेगरी की है, किस पोस्ट की कितनी कहाँ पे वैकेंसी है, ये चीज़ देखना है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक तो मेरा तो यही ख्याल है कि ज़्यादा दूर से आपको फॉर्म भरना ही नहीं चाहिए। जैसे कोई बंदा है यूपी का, एमपी का या राजस्थान का, हालांकि देखो आप अपनी इच्छा अनुसार, हम नहीं बोलेंगे आप इस जोन से फॉर्म अप्लाई करो, आप किसी भी जोन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। हम तो बस आपको हिंट दे सकते हैं, टिप्स दे सकते हैं, कि टिप्स दे सकते हैं, हिंट तो करना अच्छा नहीं होगा, टिप्स, कि हाँ आपके लिए जो लाभदायक होगा भविष्य में फ्यूचर को लेके, तो उस चीज़ से हम बता रहे हैं कि एक तो ज़्यादा दूर फॉर्म नहीं भरना। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है कि नहीं मेरे को तो नौकरी लगना है, चाहे से मैं तो कर लूँगा, मैं तो यार दोस्त घर वालों के बिना थोड़ा 1-2 महीना, 2-4-5 महीना दूर रह लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो आप दूर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसे जो साउथ वाला इलाका है ना, इसमें थोड़ा कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि उधर के लोग सरकारी नौकरी को थोड़ी वैल्यू कम देते हैं, तो इधर के लोग उधर फॉर्म अप्लाई करते हैं और उधर से ही जॉब लगते हैं। और उधर ज़्यादा दूर फॉर्म अप्लाई कौन करता है? जिनकी अच्छी तैयारी नहीं होती है, वही लोग तो दूर फॉर्म अप्लाई करेंगे। जिनकी अच्छी खासी तैयारी है कि नहीं हम तो पेपर को बिल्कुल धुआं कर देंगे, तो वो जो धुआं कर देंगे पेपर को, तो वो लोग तो हमेशा अपने नज़दीकी बोर्ड जोन से ही फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनको पता है, कॉन्फिडेंस है कि मैं तो अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा, तो मैं तो नज़दीक से फॉर्म भरूँगा, चाहे कट ऑफ कितनी चली जाए। इसलिए तो आप चाहे से ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, लेकिन जैसे यूपी का बंदा है तो उसके यूपी के आसपास का जो स्टेट है ना यूपी के, वहाँ से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। जो राजस्थान वाला है तो उसको जो राजस्थान के आसपास जो भी जोन पड़ते हैं वहाँ से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। कोई पश्चिम बंगाल का, इधर कोलकाता का है तो उसको वहाँ से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अधिकतर होता क्या है, कोलकाता वाले बिहार के लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे राजस्थान में, राजस्थान वाले फॉर्म अप्लाई करेंगे बिहार में, एमपी वाले फॉर्म अप्लाई करेंगे चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ इधर पंजाब हरियाणा वाले अप्लाई करेंगे इधर एमपी में। आपस में एक दूसरे के स्टेट में जाते रहते हैं, फिर बाद में म्यूचुअल ट्रांसफ़र वगैरह कराते रहते हैं। तो इसलिए ये चीज़ सबसे पहले सोचनी है कि अधिकतर फॉर्म वहीं से अप्लाई करो जहाँ से कि हाँ मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं है और ज़्यादा पास भी नहीं है, मतलब हाँ कि आइडिया लेके कि अच्छी खासी वैकेंसी है तो यहाँ से मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो आप ज़्यादा मेहनत कीजिए उसके लिए। इसलिए हम लगभग प्रत्येक चीज़ क्लियर कर दिया कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वैकेंसी का ध्यान रखना है, होम स्टेट का ध्यान रखना है, कट ऑफ का ध्यान रखना है। जो 1-2 साल के आप पिछले जो 2-3 बार कट ऑफ देखोगे उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अपनी कैटेगरी की वैकेंसी देखनी है, आपको क्या बनना है, किस पोस्ट के लिए आपको सिलेक्शन लेना है, उसका वैकेंसी का टाइम टेबल, उसका टेबल देखना है। जैसे किसी को अकाउंटेंट बनना है तो अकाउंटेंट की इस बार काफ़ी कम पोस्ट हैं, किसी जोन में तो 0 पोस्ट हैं नहीं। जैसे अगर जैसे कोई कैंडिडेट है कि मेरे को तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट बनना है, अकाउंटेंट ही बनना है मेरे को, तो अब वो अकाउंटेंट बनने के लिए उसने फॉर्म लगा दिया, अजमेर से फॉर्म भर दिया उसने, वहाँ पे केवल एक सीट थी जनरल की, बाकी 0 0 0 0।
तो वो सोचेगा मैंने तो फॉर्म भर दिया था, मैंने देखा ही नहीं था कि मेरे जूनियर अकाउंट की वैकेंसी नहीं थी, ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं काश देख लेता। तो इस चीज़ों का, इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे ये है WCR, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, भोपाल बोर्ड है ना। इसमें ऐसे होता है, जैसे एक तो होता है WR, एक होता है WCR, एक इलाहाबाद, जो हमारा जो डिवीज़न था वो इलाहाबाद ही था, है ना। एक होता है इलाहाबाद, मतलब जो प्रयागराज है। इसमें है एक तो NCR, एक है NR। तो इसमें ऐसे होता है, जैसे आप इलाहाबाद से फॉर्म अप्लाई कर दिए तो आपको NCR भी मिल सकता है या NR भी मिल सकता है। अब NR में, ये तो इलाहाबाद तो एक जोन हो गया, है ना, जोन। अब इस जोन में अलग अलग डिवीज़न होते हैं, जैसे एक तो हो गया आगरा, एक हो गया झांसी, एक हो गया खुद इलाहाबाद, है ना। तो फिर आपको डिवीज़न अलॉट किया जाता है कि आपको आगरा भी मिल सकती है, झांसी भी मिल सकती है, इलाहाबाद भी मिल सकता है। अब आगरा का जितना एरिया है वहाँ पे मिल सकती है, झांसी का जितना एरिया है वहाँ मिल सकती है। और फिर इसका NR में एक आता है लखनऊ, लखनऊ, और एक आता है मुरादाबाद। तो आपको लखनऊ भी मिल सकती है, मुरादाबाद भी मिल सकती है। इसलिए आपको ये चार्ट देखना है कि कौन सा डिवीज़न किस जोन में आता है और कौन सा जोन किस स्टेट में आता है, क्योंकि अधिकतर लड़कियां अपने होम स्टेट में जॉब करना पसंद करती हैं। तो उनको ये चीज़ देखना है कि मैं अगर आगरा की हूँ कि मेरे को तो बस अपने होम स्टेट में करना है और आगरा में करना है, तो ये देखना है कि आगरा किस में आता है। किसी को करना है कि मेरे को तो सवाई माधोपुर में नौकरी करनी है, तो सवाई माधोपुर का आप देखिए कि सवाई माधोपुर किस डिवीज़न में आता है और वो डिवीज़न किस जोन में आता है, वो चीज़ आप देखिए। मैं चार्ट डाल दूंगा हालांकि कि ये इतने डिवीज़न होते हैं। और आप ऑफिशियल यार गूगल पे सर्च कर लिया करो, आपके जो भी डाउट्स हैं आप गूगल पे करो, गूगल पे आ जाता है। और ऑफिशियल RRB वेबसाइट पे देख लेना, आप लिखना RRB, और RRB पे वहाँ पे जिस भी जोन के बारे में आपको जानकारी चाहिए कि RRB इलाहाबाद, तो RRB लिख के इलाहाबाद लिख दो। आपको अजमेर जोन की जानकारी चाहिए तो उसके आगे लिखो RRB अजमेर, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। बाकी अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, जो भी आपने बना रखे हैं सभी के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उनको मालूम चल सके कि आपको जोन सेलेक्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों का ध्यान नहीं रखना। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।